अयोध्या कांड का एक ऐसा पल है जिसके बारे में हम सब ने सुना है, पढ़ा है और टीवी पे देखा भी है। बिल्कुल। लेकिन अक्सर बड़ी कहानियों की जो आत्मा होती है वो कुछ ही पंक्तियों में बसती है। आज हमारे पास एक ऐसा ही छोटा सा अंश है हम्म। जो कैकेयी के 2 वरदानों, राजा दशरथ की पीड़ा और श्री राम के त्याग की पूरी कहानी कह देता है। और ये सिर्फ कहानी नहीं कहता, ये उस एक पल को पकड़ता है जहां से आप कह सकती हैं कि पूरी कहानी का रुख ही बदल जाता है। हाँ, जहां से उत्सव मातम में बदल जाता है। बिल्कुल। और महल का आराम वन की अनिश्चितता में। ये धर्म, कर्तव्य और भावनाओं के सबसे बड़े चक्रव्यूह का दरवाजा है। बिल्कुल, एक चक्रव्यूह। तो आज हम इसी चक्रव्यूह को जरा समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि इन चंद पंक्तियों की परतों के नीचे क्या क्या छिपा है। चलिए तो शुरू करते हैं पहली पंक्ति से। कैकेयी ने राजा से मांगे अपने पुराने 2 वचन, भरत का राज्याभिषेक हो और राम जाएं वन। जब भी हम ये सुनते हैं तो दिमाग में पहली छवि एक ईर्ष्यालु सौतेली माँ की बनती है। हाँ, और ये स्वाभाविक भी है। लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है पुराने 2 वचन। पुराने 2 वचन। हाँ, ये इस पूरी घटना को एक नया आयाम देते हैं। ये हमें बताते हैं कि कैकेयी कोई भीख नहीं मांग रही थी, बल्कि अपना एक पुराना अधिकार जता रही थी। अधिकार? एक ऐसा अधिकार जो उन्हें खुद राजा दशरथ ने दिया था। अच्छा, तो ये कोई अचानक आया हुआ विचार नहीं था, बल्कि एक पुराना कर्ज था जिसे सही मौके पर वसूला जा रहा था। ये कौन से वचन थे? हाँ, ये बात देवासुर संग्राम के समय की है। जब युद्ध में राजा दशरथ घायल और मूर्छित हो गए थे, तब कैकेयी ने ही सारथी बनकर न सिर्फ उनके रथ को संभाला, बल्कि उन्हें युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालकर उनके प्राण भी बचाए। उसी समय राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें 2 वरदान मांगने को कहा था। अच्छा। कैकेयी ने तब कहा था कि वो समय आने पर मांगेंगी। तो आज राम के राज्याभिषेक से ठीक पहले उन्हें वो सही समय लगा। वाह! तो इसका मतलब हम जिसे सिर्फ एक रानी की ईर्ष्या समझते हैं, वो असल में एक बहुत ही ठंडे दिमाग से चली गई राजनीतिक चाल थी। बिल्कुल। ये तो कहानी को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने जैसा है। आप इसे एक राजनीतिक चाल कह सकती हैं, क्योंकि यह सिर्फ भावनात्मक नहीं थी। यह राजा को उनके ही दिए हुए वचन की याद दिलाना था। और रघुकुल की सबसे बड़ी पहचान क्या थी? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। सही बात है। कैकेयी ये अच्छी तरह जानती थी कि दशरथ एक पिता के तौर पर भले ही टूट जाएं, लेकिन एक रघुकुल के राजा के तौर पर अपना वचन नहीं तोड़ सकते। तो क्या ये कहना सही होगा कि कैकेयी ने राजा दशरथ को उन्हीं के बनाए हुए नियमों के जाल में फंसा लिया था? वो जानती थी कि रघुकुल की रीति के आगे एक पिता मजबूर हो जाएगा। बिल्कुल। उन्होंने दशरथ के धर्म को ही उनका सबसे बड़ा बंधन बना दिया। और जरा उन 2 वरदानों की बनावट को देखिए। हाँ, बेटे के लिए राजपाट मांग रही है, ये तो समझा जा सकता है, लेकिन असली क्रूरता तो दूसरे वरदान में छिपी है ना। बिल्कुल। राम जाए वन। एक तरफ बेटे को राजा बनाना, जो सुनने में ठीक लगता है, पर दूसरा वरदान तो वो तो सीधे सीधे सब कुछ छीन लेने वाली बात है। इन दोनों में इतना विरोधाभास क्यों? यही इस मांग का सबसे भयावह पहलू है। एक सकारात्मक मांग के साथ एक उतनी ही नकारात्मक शर्त जोड़ दी गई। अगर कैकेयी सिर्फ भरत के लिए राजतिलक मांगती तो शायद बात हो सकती थी। हाँ, शायद उस पर विचार हो सकता था। लेकिन साथ में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए। इसका सीधा मतलब था कि उन्हें सिर्फ भरत का सिंहासन नहीं चाहिए था, उन्हें यह भी पक्का करना था कि राम उस सिंहासन के आसपास भी ना रहें। हाँ, मतलब राम का सिर्फ राजपाट छोड़ना काफी नहीं था, उनका अयोध्या से ही दूर चला जाना जरूरी था, ताकि भविष्य में उनके वापस आकर सिंहासन पर दावा करने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। ठीक यही बात है। ये एक सोचा समझा कदम था, ताकि भरत का सिंहासन पूरी तरह से निष्कंटक हो। 14 साल एक बहुत लंबा समय होता है। बहुत लंबा। इतने समय में जनता अपने पुराने राजा को भूल जाती है और नए राजा को स्वीकार कर लेती है। तो ये सिर्फ ईर्ष्या नहीं थी, ये असुरक्षा और भविष्य की राजनीति का एक गहरा खेल था। और यहीं से राजा दशरथ के उस धर्म संकट की शुरुआत होती है, जिसका जिक्र अगली पंक्ति में है। हाँ, कैकेयी ने तो अपनी चाल चल दी, लेकिन राजा दशरथ, वो तो एक पिता और एक राजा के बीच बुरी तरह फंस गए होंगे। ये जो लाइन है, दशरथ का हृदय फटा पर वचन से बंधे थे हाथ, ये सुनने में कितनी दर्दनाक है। बहुत। हृदय फटना ये सिर्फ दुख से कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत शक्तिशाली मुहावरा है। ये सिर्फ दुख या निराशा नहीं है,
ये किसी के अस्तित्व के टूटने की आवाज है। सोचिए, एक पिता जिसने अपने बेटे के राज तिलक के लिए पूरे राज्य को सजाया हो, हाँ, जो अपने बुढ़ापे का एकमात्र सहारा राम को मानता हो, उसे अपने ही मुंह से अपने सबसे प्रिय बेटे को राज्य से निकालने का आदेश देना पड़ रहा है। ये एक भावनात्मक मृत्यु जैसा है। सही बात है, लेकिन फिर भी वचन से बंधे थे हाथ। आज के समय में ये सोचना भी मुश्किल लगता है। क्या एक बेटे की जिंदगी और उसके भविष्य से बढ़कर कोई वचन हो सकता है? कोई भी पिता शायद कहेगा, अब जाए वचन भाड़ में, मेरा बेटा मेरे लिए सबसे पहले है। और यहीं पर उस युग के मूल्यों और आज के मूल्यों का अंतर साफ दिखता है। दशरथ का संकट सिर्फ एक पिता का नहीं था, ये एक राजा का संकट था। अच्छा। एक राजा का वचन सिर्फ उसका व्यक्तिगत वादा नहीं होता, वो राज्य की नींव होता है। अगर राजा ही अपना वचन तोड़ दे तो प्रजा किस पर विश्वास करेगी? शासन का आधार ही हिल जाएगा। तो मतलब वो किसी भी हाल में हारने वाले थे। अगर बेटे को बचाते तो राजा के तौर पर अपना धर्म और अपनी विश्वसनीयता खो देते, और अगर राजा का धर्म निभाते तो एक पिता के तौर पर जीते जी मर जाते। सही कहा आपने। उनके पास कोई सही रास्ता था ही नहीं। उनके हाथ सचमुच बंधे हुए थे। वो कैकेयी को दंडित करना चाहते थे, राम को रोकना चाहते थे, लेकिन उनका राजधर्म उनके पितृ प्रेम पर भारी पड़ गया और उन्होंने राजा के कर्तव्य को चुना, जिसकी कीमत उन्होंने बाद में अपने प्राण देकर चुकाई। उनका ये द्वंद्व हमें दिखाता है कि धर्म का मार्ग हमेशा आसान या सुखद नहीं होता। कभी कभी सही काम करने की कीमत बहुत बड़ी होती है। इस पूरी कहानी में एक तरफ कैकेयी की चाल है, दूसरी तरफ दशरथ की बेबसी। लेकिन जिस इंसान के साथ ये सब हो रहा था, राम, हाँ, जिसके जीवन का हर सुख एक पल में छीन लिया गया, उसकी प्रतिक्रिया तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। राम ने हंसकर स्वीकार किया ये दुखों का पात। मतलब कोई गुस्सा नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं। ये कैसे मुमकिन है? ये प्रतिक्रिया ही राम को राम बनाती है। ये एक साधारण मनुष्य की प्रतिक्रिया नहीं है। किसी भी आम इंसान से अगर उसका सब कुछ छीन लिया जाए तो उसकी पहली प्रतिक्रिया या तो क्रोध होगी, या गहरा दुख, या पर विद्रोह। लेकिन राम ने मुस्कुराकर उसे स्वीकार किया। ये दिखाता है कि वो इस घटना को अपने ऊपर हुए अन्याय की तरह नहीं देख रहे थे। एक मिनट, आप कह रही हैं कि राम इसे एक अवसर के रूप में देख रहे थे? जिस इंसान से उसका राजपाट, उसका भविष्य, सब कुछ छीना जा रहा हो, वो इसे एक अवसर कैसे देख सकता है? ये तो अविश्वसनीय लगता है। अविश्वसनीय है, लेकिन उनके दृष्टिकोण से देखें तो ये एक अवसर ही था। अवसर? किस चीज का? उनकी मुस्कान इस गहरी समझ से आई थी कि उनका व्यक्तिगत सुख दुख उनके कुल के मान और पिता के वचन से बड़ा नहीं है। तो ये मुस्कान एक तरह से अपने पिता की पीड़ा को कम करने का भी एक प्रयास थी। निश्चित रूप से। सोचिए, उस पीड़ा में डूबे पिता दशरथ के लिए ये देखना कितना बड़ा सहारा रहा होगा। वो देख रहे थे कि उनके पिता वचन तोड़ने की आत्मग्लानि में डूबे जा रहे हैं। अगर राम भी उस समय रोते या विद्रोह करते तो दशरथ का दुख और अपराध बोध कई गुना बढ़ जाता। मुस्कुराकर उन्होंने एक तरह से अपने पिता को आश्वासन दिया कि आप चिंता ना करें, मैं आपके निर्णय से प्रसन्न हूँ। आप अधर्म नहीं कर रहे हैं, आप तो अपना वचन निभा रहे हैं। बिल्कुल, ये एक पुत्र का अपने पिता के प्रति गहरा प्रेम और सम्मान था। और इसके पीछे जो बड़ा कारण बताया गया है, धर्म की रक्षा। यहाँ किस धर्म की रक्षा हो रही है? क्या सिर्फ पिता की आज्ञा मानना ही धर्म है? यहाँ धर्म के कई स्तर हैं। पहला और सबसे सामने दिखने वाला है पुत्र धर्म, माता पिता की आज्ञा का पालन करना। दूसरा है वचन का धर्म। राम खुद कष्ट उठाकर अपने पिता को वचन तोड़ने के अधर्म से बचा रहे हैं। सही। और तीसरा जो शायद सबसे बड़ा है, वो है राजधर्म। राजा का वचन ही शासन का आधार है। उस वचन की रक्षा करके राम ने राजधर्म की नींव को मजबूत किया। अच्छा। उन्होंने यह संदेश दिया कि नियम और वचन व्यक्ति से बड़े होते हैं, चाहे वो व्यक्ति राजकुमार ही क्यों न हो। तो उनका ये कदम सिर्फ एक आज्ञाकारी बेटे का काम नहीं था, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक आदर्श स्थापित करना था, जो हमें अंश की आखिरी पंक्ति तक ले जाता है। मर्यादा की मिसाल पेश करने चले प्रभु श्री राम। बिल्कुल, मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब ही यही है। मर्यादा का अर्थ है सीमाएं, एक आदर्श आचरण की सीमा। राम ने अपने इस त्याग से समाज के लिए वो सीमाएं तय की। उन्होंने दिखाया कि एक आदर्श पुत्र कैसा होता है, एक आदर्श राजकुमार कैसा होता है और एक आदर्श मनुष्य कैसा होता है।
उन्होंने सिखाया कि कर्तव्य और सिद्धांत व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और सुखों से हमेशा बड़े होते हैं। और इस मर्यादा की स्थापना की कीमत थी छोड़ा महलों का आराम। ये सिर्फ कुछ भौतिक चीजों को छोड़ना नहीं था, ये अपना भविष्य, अपनी पहचान, अपना पूरा जीवन, उस सब का त्याग था। सही कहा आपने। उन्होंने महलों का आराम छोड़ा ताकि समाज में धर्म और मर्यादा का आराम, यानी जो नैतिक व्यवस्था है, वो बनी रहे। वाह! उनका वन जाना एक व्यक्तिगत बलिदान था, लेकिन उसका उद्देश्य सार्वभौमिक था। एक ऐसे समाज की नींव रखना जो वचन, कर्तव्य और त्याग के मूल्यों पर खड़ा हो। उनकी मुस्कान इसी गहरी समझ और स्वीकृति का प्रतीक थी। मतलब इन चंद लाइनों में एक राजनीतिक साजिश, एक पिता का असहनीय दर्द और एक बेटे के सर्वोच्च आदर्श की पूरी कहानी छुपी है। हाँ, कैकेयी की मांग जो एक अधिकार थी, दशरथ की व्यवस्था जो उनके धर्म का पालन थी, और राम की सहज स्वीकृति जो मर्यादा की स्थापना थी। और ये हमें ये भी सिखाता है कि नायक केवल वो नहीं होते जो शस्त्र उठाकर युद्ध जीतते हैं। असली नायक वो भी होते हैं जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी बिना किसी शिकायत के मुस्कुराकर अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हैं। ये एक बहुत गहरी बात है। इसने तो इस पूरे प्रसंग को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया। तो यहाँ इस चर्चा के अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है। हाँ, जरूर। अंश कहता है कि राम ने धर्म की रक्षा और मर्यादा की मिसाल पेश करने के लिए दुखों का मार्ग चुना। ये हमें इस पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या धर्म और मर्यादा की स्थापना के लिए हमेशा व्यक्तिगत सुख और आराम का त्याग जरूरी है? क्या सही रास्ते पर चलने की कीमत हमेशा व्यक्तिगत पीड़ा ही होती है?